जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी को अजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो अजय एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्रत रखते हैं या व्रत करते हैं बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अजय एकादशी व्रत कथा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। कथा को पूरी सुनिएगा, कोई भी कथा को बीच में छोड़ना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अजय एकादशी व्रत की कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, समस्त देवताओं की जय, गौ माता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान का फल मिलता है। वहीं पद्म पुराण में वर्णित अजय एकादशी के व्रत की कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल भी प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर ने जो कि भगवान कृष्ण से सवाल पूछा, जनार्दन, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर इसे सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हैं, इसका व्रत रखते हैं, उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा के थे। एक वक्त किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के बाद उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा तथा राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। उस समय जो कि पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की जो कि कार्य करने पड़े। वे जो कि मुद्रिका के लिए कफन लिया करते थे और इतने पर ही जो कि नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल के दास्तान करते हुए उनके कई वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वे अत्यंत दुखी होकर इस बात को सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, मेरा उद्धार हो सकेगा जिससे मैं जो कार्य करूं। और वे बड़ी सोच मगन में चिंताओं में डूबे हुए शोक मुद्रा में बैठे हुए थे। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, जो महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्रह्मांड के आते हुए देखकर जो कि गोप ने उनके चरण पे प्रणाम किया और दोनों हाथों को जोड़कर गौतम के सामने खड़े हो गए। तब उन्होंने अपना सारा दुख विस्तार पूर्वक समाचार बताया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा,
राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आएगी, जो पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इस व्रत को करो, इसके पापों से जो कि तुम्हारे सभी कष्टों का अंत हो जाएगा और तुम्हें सारे पापों से छुटकारा भी मिल जाएगा और तुम्हारे भाग्य से अजा एकादशी 7वें दिन ही आएगी। उस दिन व्रत करना और जागरण करना, भगवान विष्णु की पूजन विधि विधान से करना। महर्षि गौतम की इस बात को कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी और पुत्र का जो कि जीवन भी मिल गया और आकाश से जो कि दुगदुगियां बजने लगी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें राज प्राप्त हुआ तथा परिजनों के साथ वह स्वर्ग लोक भी उन्हें प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य ऐसे व्रत को करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान श्री हरि के चरणों में उसे जगह प्राप्त होती है और इस कथा को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इति श्री समाप्त। कथा समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अजय एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुनने अथवा सुनाने वाले दोनों को ही सभी सुखों की अनुभूति होती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की है अजय एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन दबा करके आज जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।